एकेडमिक में हमें एक्सप्लेन करके देनी होती है चीजें पूरी। ये नहीं बताया, अब से 2000 साल पहले ये मैथ चलता था हमारे यहाँ पे। अब से 2000 साल पहले, यानी कि 2000 भी कम कह रहा हूं मैं, अब से कम 2500 साल 3000 साल पहले भी यही मैथ चलता था हमारे यहाँ पे, जिसे वैदिक मैथ कहते हैं। स्पेशल क्लास होती है आजकल इनकी ऑनलाइन, यूट्यूब पे चलाते होंगे तो ऐड आते होंगे बहुत कि वैदिक मैथ सीखें। ये वैदिक मैथ्स के अंदर आता है शॉर्ट में कैलकुलेशन करना, जो आपके ऋषि मुनि करते थे कि तुरंत है जी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था 127 का स्क्वायर बताओ, बहुत जल्दी जल्दी करके बताओ जल्दी। देखो पहले तो अगर 2 अंक का है तो एक एक का पेयर, ठीक है कि भाई एक ये हो गया एक ये हो गया। अगर 3 का है तो एक सिंगल फिर 2 एक साथ, ठीक है। इसका पहला स्टेप ये है कि पहले इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर करने हैं। कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, या यहां कर लेता हूं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? हो गया। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 12 सत्ते 84, और इसका भी डबल, या फिर ये कह दो कि जो हमारे पास 3 नंबर हैं ये इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई के 12 7 और 2, तो 12 सत्ते 84, 84 दूनी 168, एक छोड़ देना है फिर बाकी लिख देना है, तो 168 और जोड़ देना है। तो ये 9 का 9, 8 4 12 का 2, 6 4 10 और 11, 4 5 और 1 6, 1 का 1, 16,129, यही आ रहा है। हाँ ये स्टार्टिंग का, ये पीछे तो चाहे कितना भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे का एक जरूर छोड़ना है। हाँ ठीक है भाई, जैसे इसका करना है 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 चौक 32 दूनी 64, तो 6 5 10 56, यही आ रहा है। जैसे सपोज करो तुम्हें 29 का स्क्वायर निकालना है, अब 9 का स्क्वायर कितना, लेकिन ध्यान रखना है जहां तुम्हारा सिंगल नंबर आ रहा हो स्क्वायर करके वहां जीरो लगा के करना है। जैसे 2 दूनी 04, अब यहाँ तो इस जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 92 का होता तब हमें गलत हो जाता अगर हम डायरेक्ट 4 लिख देते। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूनी 18 दूनी 4 6 4, ठीक है। अब ये 9 दूनी 18 दूनी 36, 1 8 6 14 का 4 4 3 7 और 1, बता दो। 84 64 किसका स्क्वायर है? तो वही तो आज पढ़ेंगे हम। 84 64 का स्क्वायर, हाँ मतलब तुम यही तो पूछना चाह रहे हो कि 84 64 किसका स्क्वायर बन के आया, तो मैं वही तो कह रहा हूँ आज की क्लास में वही तो पढ़ेंगे। ये है स्क्वायर, ये तो कहलाता है स्क्वायर करना। ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा आपका स्क्वायर रूट, यानी कि जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में वर्गमूल, ठीक है। बात समझ में आई? 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर कितना? और 10 का स्क्वायर कितना? यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन नंबर आता है। जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं या मैं 9 का स्क्वायर करूं, ठीक है, दोनों की यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 1 रहेगी। कैसे? कि जब मैंने 1 का स्क्वायर करा तब भी इकाई का अंक 1 आया,
और जब मैंने 9 का स्क्वायर करा तब भी इकाई का अंक 1 आया। ठीक है, और किस किस की? 2 और 8 की। तो 2 और 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आती है? 4 आती है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर तो 3 और 9, 9 आता है। और भी है कोई? 4 और 6, 6 बस। अब तुम एक चीज देख रहे होगे, एक चीज और होती है, कहीं भी तुम्हारे नंबर पे स्क्वायर में इकाई का अंक 2 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? 3 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? 8 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और भी कोई है? 7 नहीं है। ठीक है, देखो 5 सिंगल ही रहता है तो हमने लिखा नहीं है वो, क्योंकि 5 तो केवल एक में ही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो दो तरीके से आते हैं, या तो तुम्हारे सामने एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट कई बार रीजनिंग में सवाल पूछ लेता है। कैसे पूछता है? कि आपको 3-4 बड़े बड़े नंबर दे देगा और मैथ में तुमसे पूछेगा कि कौन सा इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। गणित में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे पहचानोगे? अब एक एक को तो सोल्व करोगे नहीं आप क्या करोगे? जिस संख्या के इकाई का अंक इन चारों में से कोई एक है, इन चारों में से कोई एक है, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, लिख लो इसे, हेडिंग मतलब नोट करके लिख लो। जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 2, यही लिखने हैं, 2, 3, 7 और 8, कोमा लगाते रहना। नहीं 9 तो है, बस यही है, 2, 3, 7, 8 में से कोई एक हो वह संख्या कभी भी, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिख देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आंसर क्या होगा? लास्ट वाली होगी ना, क्योंकि भाई ये कितनी है? 70, 56, 82, 81, 96, 04, 87, 73। अब हमें दिख रहा है इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है। क्या इनमें से कोई सा नंबर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 3 दिख रहा है हमें। तो ये जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नोट कर लेना ऐसे भी इस टाइप में, क्योंकि ये काम आएगा अब हमारा। ये क्या है? मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई 70, 56 का वर्गमूल करो। ठीक है, कि मैंने कहा तुमसे कि भाई 70, 56 का ये बताओ ये किसका वर्ग हो क्या है, हटाओ इसे। कि मैंने तुमसे पूछा कि 70, 56 किसका वर्ग है, तो तुम ये कहोगे कि इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब जो ये इकाई का अंक 6 होता है ये किस किस के में आता है? या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो सबसे पहला काम है पेयर बनाएंगे, पहले राइट साइड वाले एक साथ और बाकी सारे एक साथ। ठीक है, बाकी 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको एक साथ रखना है। अब ये जो 6 आता है ये किस किस के में आता है? या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब कहने का ये है कि ये तो रहा क्वेश्चन। ठीक है,
मुझे ये सोल्व करके बताना है किसका वर्ग है। तो जैसे ही मैंने ये 6 देखा इसके आखिरी में, तो मेरा एक आंसर कंफर्म हो जाएगा कि मेरा जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। मान लो आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि भाई 70 56 जो है, अब ये है किसका, मुझे ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है चलो, आपके सामने ऑप्शन आ जाइए कि 82 का, 87 का, 84 का और 89 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 70 56 किसका वर्ग है इन चारों में से। अब तुम्हें पता है कि जब 6 आता है तो हमारे आंसर का इकाई का अंक या तो 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कोई। तो ना तो यहाँ 4 6 है, ना यहाँ 4 6 है, ना यहाँ 4 6, तो आंसर एक ही बनेगा। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गलती से उसने एक ही रख दिया ऑप्शन में। हाँ, अगर 84 के साथ उसने 86 भी रख दिया होता तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि भाई 84 का है या 86 का है। ठीक है, अभी आगे भी सोल्व होगा, अभी पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ये तो मैंने ये बता दिया कि सपोज करो क्वेश्चन में एक ही आ रहा है, तो फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका इकाई का अंक ये रहता है। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रश्न में ये दे रखा है कि भाई 70 56 में इकाई का अंक क्या है 6, तो जब 6 होगा तो मेरे आंसर का जो इकाई का अंक आएगा या तो 4 आएगा या 6 आएगा। देखो इस, नहीं मैंने कर रखा है जब भी तो बता रहा हूँ, मेरे सामने टेबल खुली हुई है, 84 का ही है। अब ये पूरा कैसे होगा ये समझो पहले तो, ये हो गया, ये खत्म, ये कंफर्म है। अब ये जो 70 है ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 70 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है 64 है ना। ठीक है, 64 का 84 का ये, अच्छा 8 का स्क्वायर होता है ना, तो नहीं दिमाग चल रहा है कि भाई 8 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर और ये किसका है 8 का स्क्वायर। ठीक है, कि भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। हमें हमेशा ये वाला ही नंबर लेना है हमेशा, मतलब यहाँ पे क्या रख जाएगा 8। ठीक है, थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा होगा, अभी एक दो सवाल और करूंगा तब आएगा। उसके बाद अभी तक देखो दोनों में से फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज जब होगा जब तुम ये देखोगे कि ये जो 70 है इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है। अब 70 64 के नजदीक है या 81 के, 64, और 64 कब आया था जब छोटा होगा, और छोटा होगा तो छोटा ही। अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, अब मैं एक साथ बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से समझना, 7921। ठीक है, पेयर बनाएंगे, पहले दो बाद के चाहे कितने ही हो। ठीक है, मतलब पहले दो छोड़ने हैं बाकी एक साथ रखने हैं। अब मुझे बताओ एक किस किसके में आता है, एक जो आता है वो एक और मौके में आता है, तो मैंने क्या करा यहाँ एक लिख लिया, यहाँ 9 लिख लिया। अब देखो ये जो है 79 किस किस के बीच है, फिर से 8 और मौके ही आएगा, लेना हमेशा ऊपर वाला ही है, यानी कि या तो 81 का वर्ग है या 89 का वर्ग है। अब बताओ किसके नजदीक है ये, नीचे वाले के नजदीक है तो नीचे वाला आंसर, ये ऊपर वाले के नजदीक था देखो तो ऊपर वाला आंसर, बीच में आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फिर बीच में आता है ना, बताया तो 36 वाला, नहीं आया, अभी आएगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा ये ऐसे ही कर रखा है। क्या कह रहे हो, बीच में नहीं आएगा, वो आता है 1296 बस, एक ही आता है, और एक आधा होगा तो वो अपवाद स्वरूप उन्हें स्किप कर देना, तो याद रख लेना थोड़ा एक दो को, 99% तो हो जाते हैं। जैसे तुम्हें पूछा जाए 82 81, ठीक है, यही कराया था शायद मैंने अभी, यही तो करा था अभी हमने शायद, ये नहीं करा था, हाँ
ठीक है जी, 82 81 है। अब ये जो मेरे प्रश्न का एक है, ये किस किस के स्क्वायर में आता है? एक और 9 के आता है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ एक, एक तरफ 9, ये खत्म। अब इसे देखूंगा मैं, ये जो 82 है, ये मुझे पता है या तो 9 के स्क्वायर के बीच आएगा या 10 के स्क्वायर के बीच आएगा। आएगा कि नहीं? अब 9 का स्क्वायर, अब हमें चाहे स्क्वायर मत करो तुम, स्क्वायर लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी तो हम कंपेयर करेंगे किसके नजदीक है। हमेशा ऊपर वाला ही नंबर लिखना है, तो यानी कि या तो होगा 91 या होगा 99। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो 82 है 100 के पास है या 81 के पास है? ऊपर वाले के। 82 81 91 का स्क्वायर होता है। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने लगूं, अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। मैंने लिखा, कहां लिखूं? 13,689 का स्क्वायर, सॉरी वर्गमूल कितना होगा? 117 आएगा। हाँ जी मालिक, कहां तक पहुंची गाड़ी? देखो नंबर क्या है हमारा, 13689। अब 9 फिर से किसके में आता है? 9 किसके में आता है? 3 और 7 के में। तो या तो इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। पेयर कैसे बनाना है? पहले 2 बाकी सारे। अब मुझे बताओ ये 136 किसके पास है? भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो अगर 144 से कम है तो 121 से ज्यादा होगा। तो ये बन गया 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो हमेशा कौन सा लेना है? ऊपर वाला ही। तो ये 11 यहाँ आ जाएगा, ये 11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो 136 है इसके पास है या इसके पास है? इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? अच्छा 15 का। 7 होता तो फिर उसे ही ना लेते हम। अब नीचे वाले के नजदीक है,